हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने 7.2 12वीं क्लास की प्रश्नावली 7.2 अवकलन के कुछ प्रश्न किए थे, आज हम 7.2 के शेष प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो कल हमने 5 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 6वां प्रश्न है, उसका पहला भाग है tan इनवर्स a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए एक्स, और दूसरा भाग आपका इस तरीके से है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 की घात x प्लस 1 बटा 1 माइनस 4 की घात x। तो कल आपने देखा क्या किया था हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों का अवकलज, यानी हमको इस फलन और इस फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो ये एक फलन है, ये प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन के अंदर एक ये इस तरीके से एक फलन है, यानी हम इसका डायरेक्ट अवकलन करें यहाँ से, तो इसलिए आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फलन को एक सरलतम रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं आपको यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस फलन का नाम देते हैं y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट a प्लस एक्स बटे 1 माइनस ए एक्स। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 11वीं क्लास के जो त्रिकोणमिति के सूत्र थे उन सूत्रों का इस्तेमाल इसमें कैसे होगा। तो आपको ध्यान होगा कि tan a प्लस b का एक सूत्र था, क्या था, tan a प्लस tan b वटे 1 माइनस tan a tan b। यदि यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पर ये प्लस हो जाता है। तो इसलिए जैसे कल आपने x की जगह कुछ संख्या मानी थी, यानी कि जैसे x का मान sin a या x का मान cos a tan a इस तरीके से माना था, तो इस तरीके से यहाँ पर आप a और x दो को मानोगे आज। यानी कल आपके पास एक ही चर था x, यहाँ पर एक ही चर है x, लेकिन एक अचर राशि है। तो इसलिए आप इसको एक सरलतम रूप में बदलोगे तो इस तरीके से आपको ये दिख रहा है कि यदि यहाँ पर इस a की जगह tan a हो और इस x की जगह tan b हो, तो ये एक सूत्र बन सकता है किसका, tan a प्लस b का। तो इसलिए इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पे आज a और x दोनों को एक त्रिकोणीय अनुपात मानोगे। तो यहाँ पे sin cos tan में से कौन सा मानना सही रहेगा, tan। लेकिन कल तो हमने x के स्थान पर एक ही त्रिकोणीय फलन माना था, लेकिन आज आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोबारा मानना पड़ेगा क्या कि a बराबर tan a, तो कैपिटल A बराबर tan इनवर्स स्मॉल a, और इसी तरीके से इसमें दोबारा जो x है, x बराबर यदि हम tan b माने तो b बराबर आएगा tan इनवर्स x। तो आपको इन दोनों यानी a और x का मान यदि tan a और tan b माने तो y का मान आएगा tan इनवर्स a की जगह tan कैपिटल A प्लस x की जगह tan कैपिटल B। देखो a और x की जगह ये हमने रख दिए। तो नीचे आएगा 1 माइनस a की जगह वही tan a और b की x की जगह वही tan b। तो इस तरीके से यदि हम इस तरीके से a और x को माने तो ये एक 11वीं क्लास का एक त्रिकोणमिति का सूत्र बन गया। कौन सा वाला, tan a प्लस b। मैंने यहाँ पे सूत्र लिख भी दिया, ये 11वीं क्लास का। तो tan a प्लस b, तो इसलिए y का मान आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a प्लस b। इनवर्स से ये tan हट जाएगा और y का सरलतम रूप आएगा a प्लस b। देखो y का मान a प्लस b आया, लेकिन सवाल में तो a कैपिटल A और कैपिटल B था ही नहीं, तो ये हमने माना था, इसलिए आपको कैपिटल A और कैपिटल B का मान यहाँ से उठाकर इस जगह रखना है। यानी आपको क्या करना है, a तथा b का मान रखने पर तो y बराबर आएगा, कैपिटल A का मान है tan इनवर्स A, फिर है बीच में प्लस, और b का मान है tan इनवर्स x।
तो यहाँ पर y का जो मान है यानी जो फलन था उसका एक सरलतम रूप आ चुका है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। यहाँ पर जो चर है वो x है, यहाँ पर इसका x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें, यदि इस फलन का x के सापेक्ष अवकलन करें तो ये आएगा dy बटे dx बराबर, यहाँ पर tan इनवर्स a का, यहाँ पर a एक अचर राशि है, a एक अचर राशि है। प्रश्न में ऊपर लिखा रहता है कि x और y के अलावा x के अलावा जो भी राशियाँ हैं a हो या 2 हो, ये 3 हैं, ये सारी अचर राशियाँ हैं, इसलिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स a जो कंप्लीट ये फलन है ये एक अचर फलन होगा, इसलिए tan इनवर्स a का अवकलज हो जाएगा 0 प्लस और tan इनवर्स x का अवकलज, ये तो एक सूत्र है तो इसका अवकलज आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा इस फलन का अवकलज क्या आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तभी संभव हो पाया है जब आप इसको एक सरलतम रूप में बदल पाए हो। तो देखो अवकलन में ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, अवकलन के सूत्र इसमें डायरेक्ट लग रहे हैं, तो लेकिन इसका मेन चीज़ है इसका सरलतम रूप ज्ञात करना। ये सरलतम रूप आप तभी निकाल पा रहे हैं जब आपको 11वीं क्लास के त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो छठे का ए है वो बिल्कुल इस तरीके का सवाल है। कभी कभी ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ जाए तो ये वही tan a माइनस बी की तरह होगा और इसका उत्तर उसकी तरह -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसलिए आप छठे का ए सवाल स्वयं एक बार और कर सकते हैं। इसके बाद अब जो प्रश्न है इसको ध्यान से समझे। ये एक फलन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी है। तो यहाँ पर इस फलन का नाम यदि y दें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इस पर थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान दें। ये है 2 की पावर x प्लस 1/1 माइनस 4 की घात x। यानी आपको ये खूब पता है, ये पूरी प्रणाली वो प्रतिलोम त्रिकोणीय फलनों के अवकलज किया, यानी आपको त्रिकोणमिति के सूत्रों का इस्तेमाल करके इसको एक सरलतम रूप में बदलना है। लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान देना है, क्या करना है कि अंदर कोई सूत्र बनाना है हमको, यानी कि अंदर कोई 11वीं क्लास का कोई त्रिकोणमिति का सूत्र बनाना है जिससे हम कुछ यहाँ पे मानेंगे। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे क्या है 2 की घात x प्लस 1। तो आपने पढ़ा है x की घात 3 गुणा x की घात 1 बराबर x की घात 4 होता है, यानी 3 + 1 होके 1 4 हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 की घात x प्लस 1 को लिख सकते हैं 2 × 2 की घात x बटे जो आपको यहाँ पर 4 की घात x दिख रहा है, 4 की घात x को आप लिखोगे 2 की घात 2 और ऊपर होल घात x। इसके बाद आएगा तो जो आपके सामने है तो इसको हम 2 की घात 2x कह सकते हैं और 2 की घात 2x को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात x का होल स्क्वायर। तो आप सबको यहाँ पर समझ में आया, 4 की घात x को पहले 2 की घात 2 ऊपर होल घात x लिख सकते हैं, फिर इस 2 की घात 2x लिख सकते हैं, फिर वापस इसमें उल्टा कर सकते हैं। जैसे 2 की घात 2 होल घात x था तो इसको हम आगे जाके इस तरीके से चेंज कर सकते हैं 2 की घात x होल घात 2। तो अब मैं वहाँ पे इस चीज़ का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपने यहाँ पे 2 टुकड़े किए मैंने वहाँ पे कर दिए, ऐसे में 4 की घात x को इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आपका ये आता है 1 - 2 की घात x का होल स्क्वायर। तो मैंने ये इस तरीके से क्यों लिखा है, अब आप कई बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ गई होगी। कैसे, यदि हम इसको यानी 2 की घात x ऊपर भी है यहाँ पे भी है, यदि इसको tan मान ले, tan थीटा tan a मान ले तो ये हो जाता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, और जो कि एक सूत्र है किसका, ये आपका सूत्र है tan 2a का। लेकिन यदि यहाँ प्लस होता तो ये किसका सूत्र होता, sin 2a का। तो ये किसका सूत्र हुआ आपका, tan 2a का। यदि यहाँ माइनस है तो जैसे वहाँ पे माइनस है तो इसलिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको उसमें जैसे हमने और इस प्रश्न में x का मान मानते थे sin a cos a tan a, तो इस तरीके से इस प्रश्न में 2 की घात x कंप्लीट को हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात मानेंगे, वो भी कौन सा,
tan a। तो हमने पुणे क्या माना, पुणे माना 2 की घात x बराबर tan a। तो a बराबर tan इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ब्रैकेट में रहेगा 2 की घात x। तो इसलिए आपका y का जो मान आएगा वो आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू tan a वटे 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, जिसको मैं सीधा लिख देता हूँ tan स्क्वायर a। इसके बाद ये 11वीं क्लास का ये त्रिकोणमिति का सूत्र बन चुका है, ये आया है आपका tan 2a। अब इनवर्स tan इनवर्स से ये tan हट जाएगा और y बराबर रह जाएगा आपका 2a। तो y बराबर रह जाएगा आपका 2a। फिर आपके सामने y का मान 2a आता है, सरलतम रूप तो आ गया। लेकिन आप देखिए फलन में जो y का मान था वो x के पदों में था, यहाँ y का मान a के पदों में आया है। इसलिए आप क्या करोगे, इसलिए आप करोगे यानी कि a का मान रखोगे जो आपने यहाँ पुणे माना था उस जगह से a का मान। तो आप a का मान रखने पर जब हम यहाँ पर a का मान वापस रखेंगे तो आपका यानी कि y का जो मान आएगा x के पदों में प्राप्त हो जाएगा और वो भी आएगा 2। और a का मान कितना, tan इनवर्स कितना 2 की घात x। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इसका x के सापेक्ष यदि हम अवकलन करेंगे तो इसका x के सापेक्ष अवकलन कैसे आएगा, dy बटे dx बराबर 2 इंटू, अब यहाँ पे ध्यान दें ये एक संयुक्त फलन है, ये एक संयुक्त फलन है, इसलिए यहाँ पे पहले होगा tan इनवर्स का। tan इनवर्स x का अपलज होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंदर x नहीं है, 2 की घात x है, इसलिए होल स्क्वायर जो आएगा वो 2 की घात x का आएगा। इसलिए आपका ये आएगा 2 इंटू, पहले tan इनवर्स का कर रहा हूँ तो ये आएगा 1 बटे 1 प्लस अंदर जो फलन यानी 2 की घात x का होल स्क्वायर। सूत्र वही लगा है tan इनवर्स x का, लेकिन tan इनवर्स x का जो अवकलज 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है उसमें इस x की जगह जो अंदर 2 की घात x है उसका होल स्क्वायर आया है। अब आपका अवकलन बाकी है यानी 2 की घात x का, जैसे फॉक का अवकलन करना सिखाया था ना, इस तरीके से f डैश ओ जी तो लिख दिया है, अब g डैश आपको लिखना है यानी 2 की घात x का करना है। आपका आएगा आगे dy बटे dx बराबर 2 इंटू 1 बटे, इसको वापस उसकी तरह लिख सकते हैं जैसे 2 की घात x को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2x, सॉरी 2 की घात 2x और 2 की घात 2x को ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2 का होल घात x यानी 4 की घात वापस x। तो आपका ये आ गया 4 की घात x इंटू, अब 2 की घात x का अपकलन करना है। 2 की घात x का अपकलन होगा a की घात x के अपकलन वाले सूत्र से, और a की घात x का अपकलन होता था a की घात x इंटू लॉग बेस ई a। तो इस तरीके से इसका अपकलन होगा 2 की घात x लॉग बेस ई a का काम कौन कर रहा है 2 लॉग बेस ई 2। तो इस तरीके से इसका अपकलन हो चुका है। यदि आप इसको और सॉल्व लिखना चाहते हैं तो इसको और इसको इकट्ठा कर सकते हैं घातों को, ये 2 की घात x है और ये 2 की घात 1 है, तो ये हो जाएगा वही पहले उसकी तरह dy बटे dx बराबर 2 की घात x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 की घात x इंटू लॉग बेस ई 2। तो इस तरीके से आपने इस 6वें प्रश्न को भी सॉल्व किया। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान देना है। चलो मैं जब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट तो इसी तरीके का बताता हूँ सवाल और कैसा आपका बन सकता है। जिस तरीके का आपका ये प्रश्न है ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसी को हम दूसरा बना सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स 1 माइनस 4 की घात x बटे 1 प्लस 4 की घात x।
तो ये आपको थोड़ा अंदाज हो जाएगा किससे बना है ये, मतलब ये इसमें क्या करना सही रहेगा। जैसे उसमें आपने 2 की घात x को tan a माना, ऐसे यहाँ पर भी 2 की घात x को tan a मानेंगे, लेकिन अंदर सूत्र बन जाएगा cos 2a का। कैसे बनेगा दिखाता हूँ। जैसे ये फलन आपका है y, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस 4 की घात x को पहले की तरह लिखेंगे, 2 की घात 2 होल घात, जैसे 4 की घात x को लिखेंगे 2 की घात 2 का होल स्क्वायर, और 2 की घात 2 होल घात x, 2 की घात 2x, फिर लिखेंगे 2 की घात x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा 1 माइनस 2 की घात x का होल स्क्वायर, और नीचे भी 1 प्लस 2 की घात x का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पुनः हम मानेंगे, क्या मानेंगे, 2 की घात x बराबर tan a, तो आपका a बराबर आ जाएगा tan इनवर्स 2 की घात x। फिर हम यहाँ पे मान रखेंगे, तो y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, और अंदर वाला सूत्र आपका हो गया cos 2a का। तो आपका आएगा y बराबर cos इनवर्स cos 2a, इनवर्स से cos हट जाएगा, और इसी तरीके से y बराबर आपका आ जाएगा 2a, और जब y बराबर 2a इनवर्स से cos हट गया तो ये आप a का मान हम वापस रखेंगे, तो a का मान पुनः रखेंगे, तो y बराबर आएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2x, 2 की घात x। तो इस तरीके से आपने a का मान रख दिया। इसके बाद आप अवकलन कर लेंगे जैसे अभी कराया था। कैसे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx बराबर 2 इंटू, पहले tan इनवर्स का होगा 1 बटे 1 प्लस फलन स्क्वायर, यानी फलन 2 की घात x, और फिर 2 की घात x का होगा 2 की घात x इंटू लॉग बेस e2। तो इस तरीके से आप जो ये प्रश्न है छठे का भी इस तरीके का आपका, जैसे इसमें tan 2a का सूत्र लगा, ऐसे ही यहाँ पर cos 2a का सूत्र लग के आपका एक नया सवाल बन सकता है। तो आपके लिए एक सवाल बनाता हूँ जो आपको स्वयं सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स हो और ये हो 2 की घात x प्लस 1 बटे 1 प्लस 4 की पावर x। तो इस तरीके से आप मान लो ये प्रश्न है, तो आपको ये स्वयं सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करोगे, वही 2 की घात x को tan मान लोगे, तो अंदर जो है वो किसका सूत्र बन जाएगा, साइन 2a का, और इसकी तरह ही उत्तर तो यही आएगा सेम टू सेम, लेकिन फ़र्क क्या है पता चल गया। जैसे यहाँ पे cos 2a का लगा, उस वाले प्रश्न में आपका साइन 2a का सूत्र लगा, तो ऐसे ही इस वाले में उसमें tan 2a का, इसमें sin 2a का, और इसमें cos 2a का। तो तीनों से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसलिए आपको 2 प्रश्न आपको मैंने यहाँ पे प्रश्न समझा दिए हैं, तो आपको एक प्रश्न स्वयं सॉल्व करके देखना है। ये आपका जो छठवा है, ये छठवा जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें, कल 5वें का A कराया था, 5वें का B प्रश्न आपको आज दिखा देता हूँ। फलन है y बराबर ये y तो मैं अपने हिसाब से अब नाम देते हैं, y बराबर cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो वैसे आपको प्रश्न में जो आपके पास बुक है उसमें संकेत भी दे रखा है कि इसमें 2x बराबर cos थीटा माने, पर संकेत मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन मान लो अब संकेत नहीं हो, अब ये थोड़ी एग्जाम में आएगा तो आपको संकेत वहाँ पे मिलेगा। तो ये क्या होता है इसके लिए बताता हूँ। जैसे रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको साइन या कॉस मानना अच्छा रहता है। क्यों? यदि आपने साइन थीटा माना तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस का रोके रूट हट जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे वो स्थिति है कि यहाँ पे इसने क्या माना है, 2x को कॉस माना है। 2x को क्यों माना है? जिससे यहाँ पे जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो
तो यहाँ पे इसको मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और फिर ये 2x को साइन या कॉस कुछ भी मान के कर सकते हैं, लेकिन इसने कॉस मान के किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम साइन मान के भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब बच्चे यहाँ पे यदि कॉस माने या साइन माने तो देखते हैं क्या आता है। तो ये क्यों मान रहे हैं पता चल गया, जिससे रूट के अंदर 1 माइनस 2x के होल स्क्वायर में 2x को हम कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा कुछ मान के करें तो यहाँ पर ये रूट हट सकता है, क्योंकि 1 माइनस 10वीं क्लास का एक सूत्र लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्गमूल है वो आपका साइन थीटा आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे संकेत में ये दे रखा है, लेकिन आपको पता चल चुका है ऐसा क्यों मान रहे हैं। तो यदि कभी ऐसी स्थिति आए तो आप रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें आपका कॉस और साइन मानना सही रहता है। तो यहाँ पे पुनः हम क्या मानते हैं इसका सरलतम रूप के लिए, पुनः हमने यहाँ पे माना 2x बराबर, या हमने पुनः माना 2x बराबर कॉस थीटा, थीटा या ए एक ही बात है। तो फिर a बराबर आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 2x, तो आपका आया कॉस इनवर्स 2x। तो देखिए क्या होता है, तो y बराबर आता है कॉस इनवर्स 2x कंप्लीट आ चुका है, तो इसलिए आप कॉस इनवर्स 2x का मान यहाँ पे a रखते हैं, तो अब मैंने इसका मान रख दिया a। फिर आपका आएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस, अभी मैंने बताया था कि जब 2x का मान कॉस से है तो दोनों का वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 माइनस, मतलब 4x स्क्वायर का मान हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। इस तरीके से आपने 2x का मान कॉस ए माना, तो मैंने देखो इसमें तो रख दिया 2x की जगह कॉस ए, लेकिन जो ये है 2x बराबर कॉस ए, इससे जो निष्कर्ष निकलता है a बराबर कॉस इनवर्स 2x, तो मैंने कॉस इनवर्स 2x का जो मान है वो क्या रख दिया है a। तो मैंने दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, जिससे पूरा a में रहा फलन। तो ऐसा इसलिए कर लिया जिससे ये पूरा a में आ जाएगा। फिर आपका आएगा a बराबर 2 कॉस इनवर्स, और इसका मान अभी समझाया था 10वीं क्लास का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर a, और फिर रूट निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा साइन a। अब कल मैंने आपको बताया था कि बाहर कॉस इनवर्स है अंदर साइन है, तो ये तब हट सकता है जब इसको आप क्या बदल दें, वापस कॉस में बदल दें। इसलिए इसमें सूत्र लगाएंगे 10वीं क्लास का एक सूत्र, कौन सा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पर फर्क ये है आपको डिग्री की जगह रेडियन का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए y बराबर a प्लस 2 कॉस इनवर्स ब्रैकेट साइन, उस सूत्र को लगाएंगे तो ये आएगा कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा, यानी कौन है a। तो इस तरीके से आपका इनवर्स से इनवर्स हट जाएगा और आपका आएगा y बराबर a प्लस 2, इनवर्स से हट गया, ब्रैकेट में आएगा आपका पाई बटे 2 माइनस a। इनवर्स से इनवर्स हट चुका है, 2 बच चुका है बाहर और अंदर बचा है आपका पाई बटे 2 माइनस a। फिर जब हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पाई और वो आपका हो जाएगा माइनस के 2a, और इतना काम करने के बाद माइनस 2a में से ये a घट जाएगा और ये आपका माइनस के a हो जाएगा। तो y का सरलतम रूप आ चुका है, यानी फलन का सरलतम रूप आ चुका है, लेकिन वो a में आया है और a हमने अपने मन से माना था, प्रश्न में नहीं था, इसलिए हम इसका a का मान रखने पर, और a का जब मान रखेंगे तो y बराबर तो y बराबर यानी a का मान ये रहा, तो y का मान आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। देखो यहाँ पे a का मान वहाँ से रखा है जो ऊपर 2x का मान कॉस से माना था उस जगह से, तो इस तरीके से आपका y का मान आया पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x। अब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे तो यह आएगा dy बटे dx बराबर पाई, अचर राशि है तो इसके लिए इसका अवकलन आएगा 0 माइनस कॉस इनवर्स 2x। तो इसमें पहले कॉस इनवर्स का होगा, अंदर 2x है, तो इसलिए आपको सूत्र का इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखना है। जैसे कॉस इनवर्स x का होता है माइनस 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x नहीं आएगा, उस x की जगह 2x आएगा, तो इसलिए अवकलन कर रहा हूँ
कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स 2x का अपन आएगा -1/√1 माइनस फलन स्क्वायर, फलन कौन है अंदर 2x का होल स्क्वायर, फिर इनटू फिर 2x का अपन होगा कितना होगा 2x का 2, और इसका जो आंसर लास्ट में आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा 5वें का जो b है वो इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप साइन मान के भी कर सकते हैं, साइन मान के करोगे तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कि वो अंदर कॉस आ जाएगा, इन्वर्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो जैसे आप यहाँ पे चेंज कर रहे थे, सूत्र को लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा जब इसमें मान रखोगे उसमें 2x का मान साइन इनवर्स, तो आपको साइन को चेंज करके इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, उत्तर यही आएगा, लेकिन आपको स्वयं करना है जिससे कि आपको पता चले कि क्या दोनों से एक ही आंसर आता है। तो इसलिए आपने 5वें का भी प्रश्न भी देखा। और देखिए जो और प्रश्न रह रहे हैं 7.2 में, इसके बाद और दिखाते हैं। इसके बाद आपका केवल 7वां प्रश्न रह रहा है, 7वें का एक तो है ए, 7वें का ए जो प्रश्न है, और एक है आपका 7वें का बी, कोई सा भी कर लीजिए। माना y बराबर साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स फिर √1 माइनस x बटे 1 प्लस x। यहाँ पर भी एक संकेत दे रखा है बुक में कि x बराबर cos थीटा माने, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ये ऐसा संकेत क्यों दे रखा है। आपने ध्यान है कल cos 2a वाले सूत्र से 2 सूत्र बने थे, एक तो बना था 1 माइनस कॉस थीटा और एक बना था 1 प्लस कॉस थीटा। दोबारा ध्यान दिलाता हूँ क्यों। cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसमें ये इधर चला जाए और ये इधर चला जाए तो ये आता है 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस 2a, 2 इसके नीचे आ जाएगा और स्क्वायर का क्या लग जाएगा वर्गमूल। तो कल आपके सामने ये स्थिति काम आई थी। यदि आप स्क्वायर इतना सा समझें, केवल इतना सा, तो ये आएगा 2 साइन स्क्वायर a, तो यानी 1 माइनस कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर जो इस तरीके से x बराबर कॉस थीटा की इसने जो सलाह दी है वो क्यों दी है, संकेत में क्यों दिया है, जिससे कि आप यहाँ पे cos माने तो ऊपर जो 1 माइनस एक्स है इसकी जगह 1 माइनस कॉस आ जाएगा, और 1 माइनस कॉस की वजह से यहाँ पर 2 और साइन स्क्वायर आ जाएगा, जिससे 2 तो चलो √2 हो जाएगा, पर साइन स्क्वायर का वर्गमूल करने पर स्क्वायर और रूट हट जाएंगे, तो जिससे ऊपर भी रूट हट जाएगा नीचे भी रूट हट जाएगा। ऐसे नीचे दूसरा सूत्र लग जाएगा कॉस वाला, कौन सा वाला, cos 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 को इधर ले जाएं तो आपका ये 1 हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस cos 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a, और यदि यहाँ पे 2a की जगह a हो तो यहाँ पे a बटे 2 हो जाता है, यहाँ 2a की जगह यदि a हो तो ये a बटे 2। तो इसने ये सलाह इसलिए दी है, मतलब संकेत इसलिए दिया है जिससे कि x का मान यदि cos माना तो 1 माइनस कॉस का ये सूत्र लग जाए और 1 प्लस कॉस का ये सूत्र लग जाए। मैंने आपको ये सूत्रों में लिखाया भी था, कल भी आपको इसके बारे में बताया था। तो आप इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो जिससे कि हम इसका एक सरलतम रूप प्राप्त कर सकें। तो देखिए आप सब बच्चे, इसका सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए यहाँ मानेंगे, माना x बराबर cos a, x बराबर cos a, तो a बराबर आता है cos इनवर्स, a बराबर आता है cos इनवर्स x। तो आपके पास y का मान आता है, इसलिए y का मान आता है साइन ब्रैकेट में 2 इंटू tan इनवर्स रूट x का मान क्या मान रहे हैं cos a, तो यह आता है 1 माइनस cos a बटे 1 प्लस cos a।
और 1 माइनस कॉस ए का मान आता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए का मान आता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो आपका y बराबर आता है साइन ब्रैकेट में 2 इंटू टेन इनवर्स रूट, इसका मान आता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और इसका मान आता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। तो 1 माइनस कॉस ए का मान क्या है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 प्लस कॉस ए का मान है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 2 से आपका 2 कट गया। y बराबर साइन ब्रैकेट में 2 टेन इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए का मान होता है टेन स्क्वायर ए बाई 2 और टेन स्क्वायर ए बाई 2 का जब रूट लेंगे तो ये आपका केवल आ जाएगा टेन ए बाई 2। तो इस तरीके से आपका ये टेन ए बाई 2 आपका आ गया। अब क्या होगा, इन्वर्स से ये हट जाएगा। अब इन्वर्स से जब ये हट जाएगा तो आपका ये आएगा साइन ब्रैकेट में 2 इंटू क्या होगा बोलो ए बाई 2 और 2 से 2 कट गया तो y बराबर आया साइन ए। लेकिन y का मान तो चलो आ गया साइन ए, लेकिन साइन ए तो क्या था, साइन ए मतलब y का जो मान आया वो a के पदों में आया, लेकिन फलन तो हमारा क्या था x के पदों में था। इसलिए आप क्या करोगे, आप सब यहाँ पर वापस a का मान रख दोगे। तो a का मान क्या है कॉस इनवर्स x। तो y बराबर आएगा साइन ब्रैकेट में a का मान है कॉस इनवर्स x। अब इसका यहाँ पे क्या करना है अवकलन। लेकिन देखो सब बच्चे एक बात देखो, यदि आपको थोड़ा कम आता है तो थोड़ा यहाँ अच्छी तरह समझ लेना। हम क्या करेंगे, इस इन्वर्स को देखो, चक्कर पड़ गया आप पे। यदि यहाँ इन्वर्स होता, यदि यहाँ पे क्या होता इन्वर्स होता, यदि यहाँ पे इन्वर्स होता और बाहर कॉस होता अंदर कॉस होता तो हम कॉस को साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र लगा के इन्वर्स को हटा देते। लेकिन अब क्या होगा, आपको ये कॉस इन्वर्स को साइन इन्वर्स में चेंज करना है। और इसको कैसे चेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ पे एक त्रिभुज से समझाने की कोशिश करता हूँ, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो आपका ये कोण थीटा है, मान लो आपका ये कोण क्या है थीटा। तो आपके सामने ये मान लो ये कोण थीटा है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखिए हम माना कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर तो कॉस थीटा बराबर x, यानी इनवर्स उधर चला गया तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो x बराबर कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर x। यानी मैंने इसको थीटा माना है, थोड़ी देर के लिए समझे यहाँ पे। तो मैंने कॉस इनवर्स को x को थीटा मान लिया, तो मेरे पास x बराबर कॉस थीटा आया। तो इसका मतलब थीटा एक कोण है और थीटा एक कोण है, तो यानी मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया जिसका एक कोण थीटा है समकोण को छोड़ के। तो इस थीटा के ये जो भुजा होगी सामने वाली ये तो लंब होगी और ये आपकी क्या होगी आधार है और ये आपकी है बेटा कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर x बटे ए समझे आप, कॉस थीटा बराबर क्या है x बटे ए। और कॉस का 10वीं क्लास के सूत्र से मान क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार x हुआ, तो आधार यदि x हुआ, कर्ण यदि 1 हुआ, तो लंब पाइथागोरस में से कैसे आएगा, 1 के वर्ग में से x का वर्ग घट जाएगा और वर्गमूल लग जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो यानी आपने यहाँ पे ध्यान दिया मैंने क्या किया। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ समझे थोड़ा सा। तो मेरे पास एक समकोण त्रिभुज आया और मैंने इसकी जो भुजाएं हैं वो इसके हिसाब से ली, फिर मैंने यहाँ पे साइन थीटा निकाला और साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र होता है बोलो लंब बटे कर्ण, और लंब कौन है इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण कौन है 1, इसलिए आपका साइन थीटा का मान ये आया। तो अब आपका आया थीटा बराबर साइन इनवर्स
रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसको हमने थीटा माना था, ये भी थीटा का मान है, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। तो इसका मतलब साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स यानी इनवर्स कॉस इनवर्स के जो पदों में जो है ये, इसको मैंने साइन इनवर्स के पदों में इस तरीके से व्यक्त करके दिखा दिया। ऐसे कभी भी कोई भी त्रिकोणीय अनुपात आए तो आप उसको दूसरे इस तरीके से, जैसे उसको आप थीटा मान के फिर 10वीं क्लास के सूत्र से 2 भुजाएं निकाल के साइड में कोई एक त्रिभुज बना लेना है और उसकी तीसरी भुजा पाइथागोरस में से निकाल लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, जो भी आपको मतलब आपको जो भी त्रिकोणीय अनुपात दे रखा है उसको दूसरे में बदलना है। तो आप उसमें 10वीं क्लास का सूत्र, जैसे आपने यहाँ पे साइन निकाला, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। आप चाहे तो कॉट भी निकाल सकते थे, आप चाहे तो सेक भी निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, उसको उधर भेज के इन्वर्स निकाल लेना है और फिर आपको इन दोनों की यहाँ पे लास्ट में तुलना कर देनी है। और ऐसे करने से एक इन्वर्स को दूसरे इन्वर्स के पदों में व्यक्त आसानी से किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझे ध्यान से अभी। तो ये दोनों स्थिति आपको बताने की कोशिश करूँगा मैं। तो आपने यहाँ पे देखा, इसमें इसका जो सरलतम रूप आया वो क्या आया, बोले y बराबर साइन ब्रैकेट में, ध्यान से समझना, कॉस इनवर्स को मैंने किसमें बदल दिया, साइन इनवर्स में, और ये आया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद आप यहाँ पे इनवर्स से साइन हट जाएगा और y बराबर आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका सरलतम रूप आया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कलम नहीं किया अभी मैंने, केवल इसको सरलतम रूप में बदला है। यदि आपको इससे पहले की कोई चीज़ याद हो जाए, जैसे मैंने साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स के सूत्र जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बनवाए थे, तो इस तरीके से आप एक चीज़ और समझे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे साइन ए आया, अब यहाँ पे देखें हम साइन ए आया तो हमारे पास जो मान था वो क्या था, कॉस ए का मान था। कॉस ए का मान x था। यदि आपके पास y बराबर साइन ए या कोई भी त्रिकोणीय अनुपात आ जाए अकेला, लेकिन आपने माना किसी दूसरे को था, समझे क्या कह रहा हूं मैं। यदि आपके पास किसी का भी मान किसी अनुपात में आ जाए और आप ने जो माना था वो कोई दूसरा त्रिकोणीय अनुपात माना था, तो आपको क्या करना है, आपको त्रिकोणीय सरल समीकरणों के हिसाब से आपको साइन ए का मान, यानी जो आपको दिया है, जो आपको यहाँ पे आया है, इसको उसमें आपको बदलना है। जैसे यहाँ पे नॉर्मल है, साइन ए है, आपको कॉस के पदों में y का मान निकालना है, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा दोगे, यानी y बराबर आप इसको लिख दोगे रूट 1 माइनस साइन का मान कॉस स्क्वायर ए। तो पहले जो आपको बताया था वो भी सरल है, लेकिन उसमें थोड़ा चक्कर पड़ सकता है आपको। यदि आपको यहीं पे इस तरीके से आपको ध्यान रह जाए तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो वाला आगे मैंने आपको इसलिए समझा दिया था जिससे कि कभी आप फंस जाएं बीच में। अब आज तो चलो नॉर्मल था, साइन कॉस का था, लेकिन मान लो या आपने कभी यहाँ पे माना है क्या, साइन कॉस को माना है, लेकिन यहाँ पे मान लो टेन आ जाए, तो आप उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अब चलो, अब तो बिल्कुल नॉर्मल है ये वाला तरीका। तो खैर, तो आप साइन ए को कैसे बदल दोगे, कॉस में कैसे बदला पता चल गया, साइन थीटा बराबर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वाले सूत्र से जो 10वीं क्लास का है। इसके बाद आप कॉस ए का मान वापस रख दोगे। अब क्या करोगे, कॉस ए बराबर एक्स रखने पर, और रखने पर y बराबर आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी उत्तर वही आया देखो, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो गया। लंबा इसलिए हुआ, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, कभी फंस जाए, मान लो आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आई, तो आप उस तरीके को याद रखकर इस तरीके से इसका आंसर ला सकते हो। फिर आपको इसका अवकलन x के सापेक्ष करना है। इसका अवकलन क्या आएगा पता चल गया, dy बट्टे dx, पहले रूट का अवकलन होगा, जैसे रूट x का होता है 1/2 रूट x, इसमें रूट के अंदर जो पूरा है वो आएगा नीचे, यानी 1/2 रूट x नहीं आएगा, क्योंकि रूट x के ऊपर नहीं है, पूरे के ऊपर है, इसलिए ये आएगा 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अवकलन हम करेंगे जो अंदर था रूट के, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसलिए लास्ट में कंप्लीट उत्तर आएगा
इसका आएगा ब्रैकेट में 0 माइनस 2x, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से जब 2 कटेगा तो इसका आंसर आएगा dy बटे dx बराबर माइनस x बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखा आपने, आप यदि डायरेक्ट अवकलन करते तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। तो इसलिए अच्छा क्या है, उस किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन जो आपको इस तरीके से कभी दे रखा है, यदि उसका सरलतम रूप संभव है तो पहले उसका सरलतम रूप ले आए। जैसे मैंने इस फलन को यानी इतने बड़े का सरलतम रूप क्या लेके आए हम, इसका मान लेके आए केवल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप यदि आप इसको सरलतम रूप में बदलोगे तो आपका dy बटे dx भी सरलतम रूप में ही आएगा। अब इसका लास्ट का एक प्रश्न और आप यहाँ पे देखिए कौन सा है। इसका अगला जो प्रश्न है वो है 7वें का जो बी है, जिससे आपके 7.2 के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन इससे संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो हम कल समझेंगे। क्या है, b बराबर, पहले चलो इसको डायरेक्ट नाम दे देता हूँ y, माना फलन y है कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर रूट से अलग x। यहाँ पर भी संकेत दे रखा है x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा। ये आपको सॉल्व करने के लिए संकेत दे रखे हैं, आपको एग्जाम में ये संकेत नहीं मिलेंगे। तो अब ये ऐसा क्यों है, आपको समझाता हूँ दोबारा सारी चीज़। देखो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा मानना सही रहता है। अभी इससे पहले वाले प्रश्न बताया था, क्यों, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में x एक कोसाइन माना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कॉस का रोके रूट निकल जाएगा, और यदि कॉस माना तो साइन आ जाएगा, साइन माना तो कॉस आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हम जानते हैं 10वीं क्लास की सर समीकरणों में 2 सर समीकरण होती हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर या तो आपको मानना है टेन थीटा या आपको मानना है कॉट थीटा। इसलिए आप ध्यान रखें। और ऐसे ही एक चीज़ बता देता हूँ, यदि आप कभी आ जाए, मान लो अभी है नहीं, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो कभी, तो आपको सेक थीटा या कॉसेक थीटा मानना सही रहता है, क्योंकि इस सूत्र को दूसरे तरीके से यदि हम चेंज करें तो ये आएगा, एक इधर चल जाएगा और ये एक इधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसका एक इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है। रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर आपको मानना है साइन थीटा या कॉस थीटा। रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x का मान मानना है टेन थीटा या कॉट थीटा। और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो आपको x का मान मानना है सेक थीटा या कॉसेक थीटा। दोनों से उत्तर आएगा। अब जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसमें साइन या कॉस थीटा कुछ ही मान सकते हैं, तो दोनों से उत्तर आएगा, वही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो आप स्वयं निकाल के देखना आपका आंसर वही आता है या नहीं आता है। देखें फिलहाल में इसको देखें, x बराबर यदि हम टेन थीटा माने तो देखें, पुनः हमने यहाँ पे माना x बराबर टेन थीटा, टेन ए या थीटा की बात है, तो a बराबर आता है टेन इनवर्स x। तो अब आपको 10वीं क्लास से कुछ सूत्र याद रखने हैं। रूट के अंदर आपका आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, और यहाँ पे आपका आता है टेन ए। ऐसा करने पर आपका आता है कॉस इनवर्स। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बताएं? रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर का जो मान है वो हो जाएगा आपका, बोले सेक स्क्वायर ए, और टेन ए का जो मान है वो हो जाएगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान सेक स्क्वायर है, लेकिन रूट भी है इसलिए स्क्वायर से रूट आपका हट जाएगा, हटा देता हूँ अभी यहीं पर ही। और आपका टेन का मान है, फिलहाल में तो ये रखते हैं अभी। अब y बराबर है कॉस इनवर्स
ब्रैकेट में सेक क्या आएगा, सेक का मान 1/cos A और इसका मान है sin A/cos A। y बराबर cos इनवर्स आपका ये आएगा 1 + sin A/cos A। तो इस तरीके से आपका cos इनवर्स बराबर इस तरीके से ये आया। तो इसके बाद सॉरी यहाँ पे मैंने प्रश्न गलत उतार लिया था। यहाँ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ cot इनवर्स है, cot इनवर्स है यहाँ पे। इसके बाद y बराबर है, यहाँ पे आप देखें यदि 1 + sin है तो 1 + sin का कोई सूत्र नहीं होता है। यदि ये 1 + cos होता, यदि आपका ये क्या होता 1 + cos थीटा होता तो इसका मान हो जाता 2, बोले 2 cos स्क्वायर θ/2। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको 1 + cos होता तो इसका मान ही हो जाता। लेकिन आपका चक्कर क्या पड़ रहा है, यहाँ पे 1 + sin है। यदि आपको इस तरीके का एक सूत्र चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको cos sin को कैसे में चेंज कर सकते हैं, cos में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका ये आएगा cos इनवर्स 1 + sin की जगह इसको cos मतलब उल्टा सुल्टा कर लें दोनों को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे sin होता तो इसमें sin 2a वाला सूत्र लग के हो जाता 2 sin θ/2 × cos θ/2। तो यानी इसमें यदि उल्टा होता 1 + क्या cos और नीचे sin होता तो आपके ये दो सूत्र इस तरीके से लग जाते और फिर इसमें इसका भाग देने पे ये कुछ कट जाता और इसका एक सरलतम रूप आ जाता। तो आपको क्या करना है पता चल गया। यदि आप यहाँ पर tan की जगह cot मानते तो ये स्थिति आ जाती, ऊपर 1 + cos और नीचे sin आ जाता। लेकिन मैं इस प्रश्न को tan से ही करके बता रहा हूँ। तो इसलिए आप क्या करोगे, इस sin और cos दोनों को चेंज करोगे वही sin θ बराबर cos 90 - θ वाले सूत्र से। तो आपका ये आएगा 1 + cos 90 - a बटे इसको लिख रहा हूँ sin π/2 - a। तो ऐसा करने से ऊपर आपका cos बन गया, नीचे आपका क्या बन गया, sin बन गया। इसके बाद बाहर है y बराबर cot इनवर्स। अब 1 + cos π/2 यानी 1 + cos θ अभी बताया था, 1 + cos θ का सूत्र लगाते हैं तो इसका मान आता है 2 cos स्क्वायर θ/2। इसका मान क्या आता है, 1 + cos θ का मान क्या आता है 2 cos स्क्वायर θ/2। अब यहाँ पे देखिए थीटा कौन है, π/2 - a, यानी कि आपके पास जो आएगा उसमें इस थीटा की जगह आपका ये आएगा। तो इसलिए आपको इसका आधा करना है, यानी π/2 - 1 और π/2 - 1 आधा होता है π/4 - a/2। तो आप ध्यान रखें क्या कर रहे हैं हम, इसमें आएगा 2 cos स्क्वायर जो π/2 - 1 जो थीटा है इसका आधा करेंगे तो π/4 ये आएगा π/4 - a/2। और अभी मैंने आपके सामने बताया था इसमें लग जाएगा sin 2a वाला सूत्र। sin 2a का सूत्र होता है 2 sin a cos a, और यदि ये a होता है तो यहाँ पे a/2 आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा क्या है थीटा समझे इसको, तो sin थीटा का मान आ जाएगा 2 sin θ/2 × cos θ/2। तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा 2 sin इसका आधा π/2 - a का आधा, यह आएगा π/4 - a/2 × cos ब्रैकेट में π/4 - a/2। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, ऐसा करने से जो y का जो मान है cot इनवर्स 2 से आपका 2 कट गया और इस cos से ये जो आपको cos दिख रहा है इससे इसकी घात 1 रह जाएगी। तो आपका आएगा cos ब्रैकेट में π/4 - a/2 और नीचे आएगा आपका sin ब्रैकेट में π/4 - a/2।
और फिर 10वीं क्लास का एक सूत्र लग जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कॉट थीटा। थीटा कौन है आपका? वही पाई बटे 4 माइनस ए बटे 2, और इस तरीके से आपका ये इन्वर्स हट जाएगा, और आपका y का जो मान है, y का जो मान है वो आपका आएगा पाई बटे 4 माइनस ए बटे 2, और a बटे 2 यानी आधा a। फिर y बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 इंटू, फिर हम यहाँ पे a का मान रख देंगे जो आपने माना था क्या, tan इनवर्स x। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, x का सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और अवकलन करने पे आएगा dy बटे dx बराबर पाई बटे 4 माइनस 1 बटे 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, एक गलती कर दी मैंने, पाई बटे 4 एक अचर राशि है, तो अचर राशि का अवकलन यहाँ पे क्या होगा, 0। तो पाई बटे 4 का अवकलन 0 माइनस 1 बटे 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने dy बटे dx ज्ञात किया। तो यहीं पर ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ऋण के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर क्या मानते हैं, बोलो, tan थीटा या cot थीटा। मैंने इसको tan से करके कराया है, यदि इसमें cot मानते तो ये इससे भी सुविधाजनक रहता, लेकिन मैंने आपको प्रश्न में tan दिया तो tan से ही करके बताया है। तो आप यदि इसको cot से करते तो आपको यहाँ बोल के बता रहा हूँ, करके तो नहीं बता रहा। तो यदि आप x बराबर इसमें cot माने, यदि x बराबर आप यहाँ पे क्या माने, cot a माने, तो a बराबर आएगा cot इनवर्स x, a बराबर आएगा cot इनवर्स x। तो आपके बाहर आएगा cot इनवर्स, यहाँ पे जो 1 प्लस tan स्क्वायर है वहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस cot स्क्वायर का जो मान है वो केवल cosec आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा cosec और यहाँ आ जाएगा cot, और cosec और cot, cosec का मान होता है 1 बटे साइन, और cot का मान होता है cos बटे साइन। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी, हमने इसको यहाँ पे चेंज किया था। यदि आप इसको cot से करते हैं तो आपको एक यहाँ जैसे यहाँ पे cot करते हैं तो यहाँ पे sec की जगह cosec आएगा, tan की जगह cot आएगा, और फिर आप यहाँ पे 1 बटे साइन लोगे और वहाँ पे cos बटे साइन लोगे, फिर आप लघुत्तम लोगे तो नीचे आ जाएगा साइन, ऊपर आपका 1 प्लस cos आ जाएगा। और जब ऊपर 1 प्लस cos आ जाएगा, जब ऊपर 1 प्लस cos आ जाएगा तो आपको जैसे आपने यहाँ पे चेंज करना पड़ा, ऐसा चेंज नहीं करना पड़ेगा। और नहीं करना पड़ेगा तो क्या होगा, आपके पास ऊपर 1 प्लस cos ये नहीं आएगा, पाई बटे 2 माइनस से सीधा ही a आ जाएगा। और ऐसे ही आप इन दोनों सूत्रों को यहाँ पे लगाओगे तो उसका मान आएगा cot इनवर्स ब्रैकेट में cot इनवर्स a बटे 2। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर जैसे बाई इसका सरलतम रूप पाई बटे 4 माइनस a बटे 2 आया था, ऐसे ही उसका सरलतम रूप आएगा केवल a बटे 2। लेकिन जब यहाँ पे इसका सरलतम रूप a बटे 2 आएगा cot इनवर्स से, तो इसमें जब a का मान रखेंगे तो ये 1 बटे 2 cot इनवर्स x आएगा। लेकिन कई बच्चे सोच रहे हैं 1 बटे 2 cot इनवर्स x तो आ गया, लेकिन उसका अवकलन करेंगे तो माइनस कहाँ से आएगा, आपको पता है cot इनवर्स x का अवकलन में माइनस आता है, इसलिए आपका उत्तर सेम टू सेम वही आएगा। तो इसलिए आप सब इसको tan इनवर्स x से भी यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं और cot इनवर्स x से भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप सब बच्चों ने यहाँ पर देखा, और यदि आपको आगे का टॉपिक पढ़ना है तो आपको कल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए आज का यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।